खेती में सर बहुत मेहनत होती है। आज का जो पीढ़ी है वो धूप में नहीं जाना चाहता है। नहीं सर, पैसा खेती में दम नहीं है। शौक नहीं, अगर कुछ वैसा रोजगार रहे तो आदमी खेती बंद कर देगा। यही हो पाता है। नहीं तो आप अगर हिसाब जोड़िएगा कि खाद कितना का लगा, पानी कितना का लगा, मेहनत इसमें कितना लगा, तो आपका मतलब निगेटिव जाएगा, माइनस में चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज। मैं अभी एक गांव के इलाके में आया हूं और यहाँ से जानेंगे एक भाई से कि यहाँ पे किस तरह से और कितना पैसा ही कमा लेते हैं खेती करके। क्या भाई, क्या नाम हुआ? रोहित कुमार नाम हुआ। क्या कितना खेती किए हैं सर? खेती हम नहीं किए हैं, खेती पापा जी किए हैं, लेकिन हम अभी आए हैं यहाँ पे। खेत में पानी पट रहा था तो देखने आए हैं। कितनी मेहनत होती है इसमें? खेती में सर बहुत मेहनत होती है। आज का जो पीढ़ी है वो धूप में नहीं जाना चाहता है, आपको भी पता होगा। लेकिन खेती एक ऐसा है जो जिसमें आपको बहुत मेहनत लगता है, मतलब धूप बरसाते भी तो होंगे। नहीं सर, पैसा खेती में दम नहीं है। अगर आप यहाँ के हैं, आपको पता होगा कि धान कैसे बिकता है, चावल कैसे बिकता है, गेहूं कैसे बिकता है, आपको पता होगा। गांव का आदमी खेती इसलिए कर लेता है ना, गांव में कोई रोजगार नहीं है और खेती अब गांव में है तो खेती करना पड़ेगा, मजबूरी है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि मजबूरी है। कोई शौक नहीं, अगर कुछ वैसा रोजगार रहे तो आदमी खेती बंद कर देगा। लेकिन ये भी एक समस्या है कि कितना कमा लेते हैं? कमा नहीं पाइएगा सर इसमें कुछ, ये मतलब केवल घर खा पाएगा बस। हाँ, अगर मान लीजिए कि धान खेती किए हैं तो इसे इतना हो पाता है कि आप साल भर खा लीजिएगा अच्छा से, बस यही हो पाता है। नहीं तो आप अगर हिसाब जोड़िएगा कि खाद कितना का लगा, पानी कितना का लगा, मेहनत इसमें कितना लगा, तो आपका मतलब निगेटिव जाएगा, माइनस में चल जाएगा। माइनस में जाएगा जी। तो फिर कैसे कर पाते हैं सभी लोग? कर पाते हैं कि जिनके पास खेत है या जो लोग गांव में है, तो कोई ऑप्शन नहीं ना है सर। मतलब गांव में है, आपके पास कोई रोजगार ही नहीं है, आप क्या कर पाइएगा? खेती ही कीजिएगा। अब जितना खेत है या पट्टा पर लीजिए, पैसा देकर लीजिए, खेती कीजिए। कैसे लीजिए? हाँ, खेती कीजिए। और कोई यहाँ जैसे दूसरा ऑप्शन रहता था ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नहीं होने के कारण बिहार का ये स्थिति है। जी जी, बिहार का ये है कि पूरा देश का भी यही स्थिति होता होगा किसान को। किसान का देखिए, अक्सर आप देखते होंगे किसान ऋण के कारण, फसल नहीं होने के कारण, पानी नहीं पड़ता है या कहीं बाढ़ ही आ जाता है, तो उसके कारण जो लोन लेके किसान करते हैं खेती, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि पैसा हो ही नहीं पाता है। हर दिन खबर आते रहती है कि किसान यहाँ के 2 को फांसी लगा लिए, यहाँ पे ये चीज हो गया, ये सब बातें। जिससे यही सब कारण है क्या? जी जी, खेती एक ऐसा चीज है जिसे कुछ नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए आज खेती किए हैं, बाढ़ आ गया, धान खत्म, कोई नहीं, वो जितना हम पैसा लगाए थे वो तो खत्म हो गया। और खेती में वो नहीं बैकअप है ना कि मान लीजिए कि एक बार हो गया तो हम पैसा सीमित रख लिए, उससे फिर कर पाएंगे, ऐसा बैकअप नहीं है सर। वो बस खा पाइएगा, खा लीजिएगा साल भर ठीक से, इतना ही है। इतना ही हो पाता है? जी जी, इतना ही है। तो धान का तो रेट इस बार बढ़ेगा? कोई जरूरी नहीं है सर कि बढ़ेगा ही। अब हो जाता है कि धान जब हो गया, कटा गया, तो सब जगह हो जाता है, तो उस टाइम धान सब जगह मिलने लगता है, तो रेट कम हो जाता है। और किसान का मजबूरी होता है कि खेत वाले को पैसा देना रहता है, जुताई का पैसा देना रहता है, तो हर चीज का पैसा देना रहता है। धान बेचना मजबूरी हो जाता है, स्टॉक थोड़ी कर पाइएगा। धान बेच देता है आदमी, पैसा देना रहता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो ये थे हमारे साथ किसान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन मैं एक आप लोगों से निवेदन करूंगा कि देखिए, किसान आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं। आप ये नजारा देख रहे होंगे, यहाँ से देख लीजिए, एकदम ये पटना के बेस्ट पटना का एरिया है। सरकार इस मुद्दे पे संज्ञान ले और समझे, किसानों को दर्द को समझे और बातों को बताया जाए किसान के द्वारा। और आप लोग जितना वीडियो देख रहे हैं, इसे शेयर एकदम हर किसान के पास कीजिए, हर विधायक के पास कीजिए, हर नेता के पास कीजिए, कि उनको पता चले कि किसान कैसे आत्महत्या करता है और क्यों करता है। आए दिन सड़क पे वो लोग उतरते हैं, आए दिन वो लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं और शहीद हो जाते हैं। यही रह गया है किसान का।